नमस्ते, गुड मॉर्निंग जी। सुबह के 7 बज रहे हैं। आज हम थोड़ा लेट उठे और उठ तो 6 बजे गई थी खैर, पर आप मौसम देखिए आज का कितना अच्छा हो रहा है। अच्छी सी धूप लग रही है और नज़ारा बहुत सुंदर है। कल इस घर में कल पूजा थी, तो इसलिए हम थोड़ा वहीं थे, लेट उठे। खैर गए तो नहीं थे, पर मम्मी पापा वहीं थे तो वो लेट आए। 11:30-12 बज चुके थे। उधर देखिए कैसी धुंध सी हो रही है, धुंध लग रही है इधर को। और पीछे देखिए, इधर अभी कई जगह धूप नहीं आई क्योंकि वहाँ की पहाड़ियाँ थोड़ी ऊपर है, तो उस तरफ से जो नीचे गांव है उधर अभी धूप नहीं आई। जैसे इस तरह देखिए, ये हमारा गांव है, ये हमारा घर और सील कमला दिखता है यहाँ से। पीछे सील कमला का जंगल है ना। और यहाँ पे देखिए चौलाई की खेती कर रखी है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हमारे गांव में चौलाई की खेती बहुत ही कॉमन है। ऊपर बादल, आज मौसम साफ लग रहा है, शायद आज ना बरसे राम जी। आज बहुत साफ लग रहा है। ये भांग के पेड़ हैं, हमारे में इनकी खेती होती है, पर नशे के लिए नहीं। जो इसके बीज होते हैं इसको यूज़ किया जाता है, चटनी वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। और जो इसके जो ये है ना तने से, इनमें जो रेशे निकलते हैं उनको हम यूज़ करते हैं रस्सी बनाने के लिए। जैसे हम गाय भैंस को बांधते हैं ना, तो हम उसमें रस्सी यूज़ करते हैं उनके गले पे लगाने के लिए। ये तो अभी बहुत कम है क्योंकि इनकी अभी मुझे ख्याल से एक ही भैंस है, तो ये पता नहीं ये रस्सी बनाएंगे नहीं बनाएंगे इसके। लेकिन पहले टाइम पे जब हम छोटे थे तो हमारे दादाजी के पूरे पूरे खेत रहते, तो हम भांग के बीज यूज़ करते थे चटनी के लिए, घर में यूज़ करने के लिए। और जो इसके रस्सी से वे लोग उसकी रस्सी बनाते थे, जिसमें तना बसता है ना, इसको तोड़कर और इसके फिर रस्सी निकलती, एक एक रेशा निकलता था, फिर उस रेशे से वे रस्सी बनाते थे। और वो इतनी मजबूत होती थी। अगर हम जैसे हम लोग जंगलों में जा रहे हैं, वहाँ रस्सी चाहिए किस चीज़ के लिए, या आपके लकड़ियाँ लाने के लिए, तो वो इसी का यूज़ करते थे उस बार। वो रस्सी बहुत मजबूत होती थी। अगर किसी के हो गया, आज मैं दिखाऊंगी, शायद हमारे घर में पड़ी हो, मोटी रस्सी थी चाहे पतली थी, तो उस टाइम पे हम खरीद ना करके इन्हीं से बनाते थे और यूज़ करते थे। मैंने खुद देखा है कई बार। उस टाइम तो खैर देखिए इतना फ़ोन मोबाइल नहीं था कि हम रिकॉर्ड करते। अब तो पता नहीं कोई बनाता नहीं बनाता, पर उस टाइम में बनाते थे। ये भी खेत पीछे बंजर ही कर रखा है, शायद ये इन दादाजी का है और इन्होंने ये छोड़ रखा है। दादाजी अब बहुत सीनियर सिटीजन हो चुके हैं और उनके बच्चे छोटे ही हैं, पर लड़के हैं उनके 2-3। भाई लोग कुछ और काम करते हैं। चाचा जी रिश्ते में हमारे भी हैं, छोटे, हमसे बहुत छोटे, लेकिन रिश्ते में हमारे वो चाचा जी लगते हैं। तेरे बिना मेरी दुनिया अधूरी थी, तू जो मिला तो सवेरे मिले हैं। पानी की अभी भी बहुत परेशानी हो रही है। किसी का फ़ोन आया, मम्मी वही चीज़ बता रही है, पिछले 4 दिन से हमारे घर में पानी नहीं आ रहा। और नीचे, जबकि कल रात को जब मम्मी आई, कल 11:30-12 बजे नीचे से यहाँ पूजा, जहाँ से पूजा होती है वहाँ से, तो बता रहे कि बहुत मोटा पानी आ रहा है, आपके भी आ रहा होगा। हमारा पानी आता ही नहीं है। परसों भी जब माता रानी का जिस दिन भंडारा था, उस दिन भी लोग कह रहे थे, उस दिन भी हमारे घर में कोई पानी नहीं आ रहा था। पता नहीं ऊपर, या तो ऊपर नहीं चढ़ता या फिर कोई बंद कर देता, ये हमें पता नहीं चल रहा। और हमें दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे साथ छोटे बच्चे, हम अगर 2-3 जने होते या फिर हमारे बड़े थोड़े बच्चे होते तो दिक्कत नहीं होती। लेकिन जैसे हमारे छोटे बच्चे, गुड़िया है, तो कपड़े बहुत बच्चे ख़राब करते हैं। और यहाँ थोड़ा मिट्टी है, अच्छा लगता है, बच्चा एक्सप्लोर चीज़ों को कर रहा है। लेकिन ये भी तो है ना कि यहाँ जब पानी की इतनी किल्लत हो रही है, गांव वालों का पता नहीं, सबके यहाँ पे वही हो रहे हैं, सबकी मकई बो रखी है, इनके लहसुन है, प्याज है, वरना इतना पानी इस गांव में मुझे लगता नहीं कि इतना यूज़ हो सकता है। जब सबके घरों में 1-1 लीटर, 1000 लीटर की टंकियां हैं, तो इतना पानी यूज़ होना कुछ हजम से नहीं होता। हमें दिक्कत हो रही है, एक तो घर ऊंचाई पे है, पानी आता ही नहीं है। अभी हमारी टंकी खाली है, हमारे जो पीने के बर्तन है वे खाली हैं।
अब हम क्या करेंगे, नीचे जाएंगे, नीचे किसी घर में पानी आ रहा होगा तो वहाँ से भर के फिर ऊपर लाएंगे। यहाँ पे ये 12 से 13 सीढ़ियाँ हैं। इनको हम चढ़ के, हमारे साथ हमारे छोटे बच्चे भी लगते हैं, के बाद छोटी छोटी बोतलें वो ले आते हैं। और भाई लाता है हमारा। भाई के भी हमें दिक्कत है, उसके पिछले साल हाथ 2 बार टूटा, उसके जो हाथ यहाँ की हेड रिस्ट की कलाई की वो 2 बार टूटी थी। तो फिर वो भी मतलब उसको भी दिक्कत होती है, पर फिर भी वो करता है, लगा रहता है हमारे साथ। गुड़िया आ गई छींक मारती हुई सुबह सुबह। छोटी सी खेती कर रखी है इन दोनों पे, मकई। ओ अच्छा, खीरे का ये वाला, और ये भी है। ये किस चीज का है? कद्दू का है। नहीं ये कद्दू का, यहाँ पे कद्दू है, खीरा, खीरा, सब खीरे के। वो तो खीरे का है ये ना पापा जी, ये वाला भी। हाँ ये भी कंफर्म हो गया, ये भी खीरे का है। घर के छोटे मोटे काम नहीं करती हूँ। मैं चाय बना रही हूँ, पापा जी को सुबह चाय चाहिए होती है। आज मैं लेट उठी, पापा जी तो खैर जल्दी उठे थे क्योंकि पानी के लिए, और लेकिन पानी आया नहीं, बता रहे हैं बिल्कुल पानी नहीं आया। अभी मम्मी पापा डिस्कस कर रहे हैं, बाहर की बात करेंगे, किसी से पूछेंगे भाई क्यों पानी नहीं आ रहा हमारे यहाँ पे। क्योंकि पहले जब छोटे थे ना, हमारे घर में बहुत पानी आता था, बिल्कुल से छाछ का नहीं होता, छाई की तरह बिल्कुल सफ़ेद पानी ऐसा आता था। अब यहाँ पानी नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं आ रहा, क्या रीज़न है इसके पीछे। तो मैं चाय बना रही हूँ, सुबह का टाइम है। फिर आज का दिन का खाना तो वही है जहाँ कल था पालू भाई के यहाँ पे, रात को वही से खाना आया था, जिसमें राजमा थे और सब्जी थी मिक्स, पनीर, शिमला मिर्च, आलू, गोभी वगैरह। तो मैं और गुड़िया तो गई नहीं क्योंकि काशी छोटी है, तो उसको लेके मैंने अच्छा समझा कि वहाँ जाना चाहिए रात के टाइम पे। वैसे भी है ना, बच्चा परेशान करता है, दूसरे के घर, फिर देवता नाश थे उनके। बस सब चाय बन रही। यहाँ की छिपकलियाँ होती है पहाड़ों में, ऐसी छिपकली होती है। उसकी पूंछ भी देखिए कितनी लंबी है। आज बनेगी मूली की सब्जी, देसी मूली। कल ही मम्मी खेत से निकाल के लेके आई थी, ताई जी है, उन्होंने कहा था कल सलाद के लिए, पर सलाद में इतनी नहीं खा रहे, तो हमने कहा एक टाइम की सब्जी बना लेंगे इसके। ये मेरी काशी, राधा, ये मेरा नाम बुलाती है, राधा। कहाँ जा रहे हो आप? हाँ राधा आजा। कहाँ जा रहे हो आप लकड़ी लेकर? अभी नानू ने एक लकड़ी ली इससे, और मैं दूसरी लूंगी। कहाँ लेके जा रहे हो? ये बिल्कुल परफेक्ट है इसके साइज की। कितने साल पुराना है ये? पानी की हुलाक, पानी की हुलाक, हुलाक, ओ तेरी मेरी माया भागी, ओ तेरी दतेड़ों की छपाक, तेरी छवरी बाजी छम छमा छम, राजमती घसेरी, तेरी छवरी बाजी छम छमा
दिन के बज रहे हैं 11:30 और आज हम जा रहे हैं इधर थोड़ा घूमने। इसके पीछे एक रीज़न है। एक तो यहाँ भाभी जी हैं, उन्होंने यहाँ मिर्च के पेड़ लगा रखे हैं, मरचड़ा बोलते हैं उसे हम। उधर थोड़ा घास वास लेने, साफ़ सफाई करने गई हैं। एक्स्ट्रा जो होंगे पेड़ पौधे हैं उनको निकालने। और मैं भी भाभी जी के पास जा रही हूँ आपको खेती दिखाने कैसी होती है यहाँ की। सरप्राइज मेरा लुक पहाड़ी लुक। लगती तो मैं पहाड़ हूँ वैसे, मेरे फेस से थोड़ी आइज़ मेरी छोटी हैं तो मुझे बहुत लोग बोलते हैं वैसे भी, पर आज मैंने पहाड़ी लुक, पहाड़ी गेटअप अपनाया है। और देखिए ये है असली पहाड़न, खेतों में लगी हुई है, मेहनत कर रही है। और देखिए इतनी चिलचिलाती धूप में सूर्य देव प्रचंड रूप में है। ये देखिए इनको बोलते हैं असली पहाड़, हम तो सिर्फ नाम के रह गए अब। ये देखिए ये पूरा मौसम और ये हमारा आज का लुक। आज गांव में कुछ काम है नहीं, सब पति देव भी गए और आज खाना है, जिनके कल पूजा थी ना उनके यहाँ खाना है। तो गुड़िया भी सो रही, जाग चुकी है, मुझे बुला रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ थोड़ी वीडियो पहाड़ी लुक में बनाई जाए। ये पहाड़ी लुक, मैं ज़्यादा पीछे नहीं जा सकती, नहीं तो मैं नीचे गिर जाऊंगी। हम जिस क्षेत्र से हैं वहाँ पे साड़ी को ऐसा पहन जाता है, साड़ी नहीं धोती पहनी जाती है प्रॉपर, और ग्लोबंद और मंगलसूत्र होता है अपना नथ। और ये पर जैसे आप और जगह जाओगे हर जगह अलग अलग है, कुमाऊं का अलग है। कह रही है भाभी, मुड़ के देख रही है इसने क्या पहन के आ रही है। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। मूली है बेटा ये देखिए, बल्लू मचता हो जाए। हाँ ये देखिए पहाड़ी मूलियाँ हैं, अरे पूरे मिर्च, ये सारे मिर्च के पौधे हैं इधर। जो इनके कहते हैं जो पत्तियाँ ना, इनकी भी सब्जी बनती है बहुत अच्छी। तो आज हम वही खाएंगे। भाभी को मम्मी ने बोला है कि कुछ तोड़ के लेके आना, तो भाभी अपने काम के साथ हमारे लिए भी कुछ काम कर रही है। ये देखिए तो ये चाची ने भाभी ने निकाल दिए, क्योंकि बहुत अगर ये पास पास होंगे तो फल अच्छे से नहीं आते, इसलिए थोड़े दूर दूर छटे छटे होने चाहिए। ये मकई है, इस पे हल्की हल्की मकई आने लगी, 2 है ये। कुछ भाभी सिखा रही है, अब दिखाओ भाभी। एक्स्ट्रा जो है छाछड़े करके साइड में लगा रही है। जो मिर्च के पौधे ना, पहले इसको घरों के आसपास लगाते थे एक साथ सारे, क्या बोलते हैं उसको, सगड़ा है ना, वहाँ पे एक ही साथ इनकी क्यारी करके, और फिर जब बरसात के टाइम पे इनको निकाल के एक साथ किसी खेत में लेके जाते थे और वहाँ पे इनको लगा, जैसे यहाँ पे लगाते ना खुले, ऐसे वहाँ पे लगाते थे पहले टाइम में। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो हमने तो ऐसे देखा था। पर अब भाई बता रही है कि लोगों ने क्या, किसानों ने अब नई खेती सीख ली कि हाँ इसको हम खुले में जाके खुद ही बना सकते हैं। तो अब लोग शॉर्टकट ज़्यादा अपनाते हैं। पहले बहुत लॉन्ग प्रोसेस था इसका, अब थोड़ा शॉर्टकट हो चुका है, तो उसी को कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे होते हैं यहाँ मूली, इसको मूली नहीं मूला बोलते हैं। और इसके ये फूल भी आ गए थे, देखिए फूल भी इतने सुंदर हैं, देखिए। लो देखो, बोले मैं आ रही इसमें सारी, वो आ रही है। यस ये है पहाड़ी मूली का साइज देखिए। और भाभी ने इसको तोड़ा भी इतने अच्छे तरीके से कि इसकी जड़ नीचे नहीं रही, सारी की सारी ऊपर आ गई। कई बार क्या होता है कि आधा टूटता है और आधा नहीं टूट पाता। ये देखिए
ये ले मथी मच्छी हाँ ये ले। मैं मंदिर क्यों जावा मेरा यार खुदा है। आ गए हम भी भाभी की हेल्प करके, ये हम नहीं कर रहे, भाभी कर रही है, पर उनके साथ हम भी थोड़ा बहुत लगे हुए हैं काम सीखने में। जब छोटे थे तब नहीं करते थे क्योंकि इतने छोटे थे तो हिम्मत नहीं होती थी और मम्मी चाची डांटती थी कि तुम लोग बिगाड़ दोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे। दादाजी भी डांटते थे बहुत, पर अब नहीं है, आप भी पूरा सपोर्ट कर रही हैं और ये गुड़िया भी इनके साथ हैं तो हो रहा है कुछ यादें पुरानी ताज़ा जो हम बचपन में नहीं कर पाए। यहाँ ज़्यादातर टेरेस फार्मिंग होती है, सीढ़ीनुमा खेती तो चढ़ाई है सब जगह, और हम बस अब घर भी पहुँचने वाले हैं। घर ज़्यादा दूर नहीं था हमारा। आ गए हम, छोटी गुड़िया भी उठ गई है, मम्मा भी बहुत देर से वेट कर रही है, मम्मा के पास जा रही हूँ मैं। और भाभी बहुत थक गई, धूप में काम करना ना हम लोगों के बस की नहीं है जो एसी और पंखे में घर पे रहता है। लेकिन इनसे पूछिए जो इतनी जल्दी काम कर रहे हैं। अभी छाव हो चुकी है गाँव में। जब माएँ खेतों से काम करके आती है ना तो उनके बच्चों की हालत ऐसी रहती है, देखो ऐसी, आधी नाक निकली हुई, आधा मुंह सना हुआ, ऐसी हम भी आते थे, ऐसे हमारी बाल, जबकि मैंने करा कुछ नहीं, सब भाभी कर रही थी। पर देखिए इसको हालत। टाइम शाम के बजे 4:30 और मौसम देखिए बारिश का हो रहा है अभी। बादल देखिए जोगीमणि की साइड, भैंसला के ऊपर कितने काले बादल हो रखे हैं, और इधर भी अभी बहुत तेज बरसेगा। अभी हल्की हल्की बूंदें पड़ रही है, टिमटिमाहट सी। थोड़ी देर में देखेंगे क्या मौसम होता है। दिन में तो सुबह तो धूप थी बहुत तेज, लेकिन थी धूप, पर अब देखिए इधर बादल नीचे आ चुके हैं और बारिश का फुल मौसम है। और यहाँ देखिए माँ देवी का मंदिर दिख भी नहीं रहा, देखिए उधर बिल्कुल बादल, इधर बिल्कुल नीचे आ चुके हैं, नहीं दिख रहा माँ देवी का मंदिर बिल्कुल भी। शराब, ये पहाड़ों के कबूतर हैं, इनको हम लोग घुघूती बोलते हैं। ये देखिए ये भी लौट आए अपने घोंसलों की तरफ मौसम देखकर। यहाँ इनके घोंसले क्योंकि यहीं रहते जाते रहे तो जाहिर सी बात इनके यहाँ पे घोंसला है। शाम के बज रहे हैं 6, पौने 6 और मौसम अभी भी देखिए लग ही नहीं रहा कि शाम होने वाली है। थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई, बहुत ज़्यादा नहीं हुई, पर लेकिन अब बादल अभी भी ऊपर हैं। कहीं कहीं मौसम साफ है, कहीं कहीं भरा हुआ है। भी देखते हैं। ले लालो भी बिजी है, देखिए बैठा हुआ आराम से। ये देखो यहीं बैठेगा, ये इधर कभी नहीं जाएगा क्योंकि इधर जो हमारे ना भैरव बाबा का स्थान है, इस इनके जिस वाले ऊपर वाले कमरे में, ये यहाँ बैठेगा लेकिन यहाँ कभी नहीं जाएगा। कई बार देखा यहीं बैठता है सिर्फ। कोई भी जानवर आता है ना, पक्षी वगैरह को छोड़कर कोई जानवर उधर नहीं जाता। आज तक यहाँ इस गांव में इतने कुत्ते हैं लेकिन वहाँ कोई नहीं जा सकता, न वहाँ कोई जाता है। मतलब इन्हें भी पता है कि वो भगवान का स्थान है। आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि मैं आज के पहाड़ी लुक में कैसे लग रही थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।